मैं सोच रहा हूँ ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, जो आए या जो नहीं आए। राजस्थान में ऐसे दिन अच्छा मौसम बहुत ही कम होता है। बेवकूफ है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं आज। मैं भी बेवकूफ हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। आपको नहीं आना चाहिए था, और जब आ ही गए हो तो पढ़ लो। मेरी तो जिंदगी खराब है। क्या हम लोग शुरू करें? बताइए, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर। और हमारा क्लास खत्म हुई थी एक क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्लास में खत्म हुआ था, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं? सी में भी हमने समझा था, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो एक बार कीबोर्ड दे दो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कल, हालांकि हमने उसको इफ के साथ किया था, आपको याद होगा सी में। याद नहीं भी है तो मैं दोबारा करवा देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वेरिएबल है इंट फ्लोट। कौन सा वेरिएबल है? फ्लोट। ए जिसकी वैल्यू कितनी है? 3.5। फिर हमने कहा फ्लूट की वैल्यू 3। चलो जावा कर लेते हैं, सी चल लो चाहे जावा समझो। क्या ये सही है? अब हमने कहीं पर भी लिखा है प्रोग्राम के अंदर, चाहे इफ एल्स के अंदर लिखा हो चाहे ऐसे चेक कर रहे हो, हमने लिखा ए बराबर बराबर 3.5। एफ नहीं, खाली 3.5 है ना? और सेम क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पर लिखूं फ्लोट, क्या लिखूं? ए की वैल्यू कर दी 3.12। ए बराबर बराबर 3.12। तो इन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। दोनों का आंसर क्या होगा? अलग अलग। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए IEEE 754 का, तभी ये क्वेश्चन होगा। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं आउटपुट। सबसे पहले हम नोटपैड खोल दे, CMD खोल देते हैं। यहां लिखते हैं क्लास, नाम रख दिया चिको। क्या नाम रख दिया? कुछ भी रख सकते हैं, वैसे अपनी इच्छा है। मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है दोस्तों, कहीं गलती हो जाए तो टोक देना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट करी उन्होंने जस्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्या सब कुछ ठीक लिखा हुआ है दोस्त? चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हमने लिखा है फ्लोट। क्या लिखा दोस्तों? फ्लोट। ये लिखा जिसकी वैल्यू हमने कर दी है 3.5। क्या कर दी दोस्तों? लेने दो, चलो बी भी ले लेते हैं। अच्छा ए लिख, अरे यार कहाँ खड़े हूं? ए की जगह के ले लू। हमने लिखा है फ्लूट बी जिसकी वैल्यू कर ली है 3.1। ठीक है ना? यहां किया हमने कॉपी और यहां कर दिया पेस्ट। यहां लिखा है ए बराबर बराबर 3.5 और यहां लिखा है बी बराबर बराबर 3.12। ठीक है, अब फाइल को करते हैं सेव। सेव कहां करना है दोस्त? जावा में जा रहा है। नाम क्या दूं? ठीक हो, डॉट
स्पेलिंग सही है क्लास की और इसकी? ये सेव। फिर करते हैं हम अपने, चलते हैं फोल्डर में cd जावा, और यहां करेंगे कंपाइल जावा सी चिको। यहां एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है। कंपाइल हो गया। अब करते हैं जावा को रन। जब रन करते हैं तो एक्सटेंशन नहीं लगता। इन दोनों का आंसर अलग अलग है, जैसे कि मैंने कहा था। अब आंसर अलग अलग क्यों है, इसका कारण छुपा हुआ है IEEE 754 में। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। जो चीज मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाई है वो बोर्ड पर भी लिखी हुई है। होता क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मुझे बताइए ए का मान कितना है? 3.5। ये कितने बाइट का है? 4 का। ये क्या है? 3.5। ये कितने बाइट का है? 8 का। डबल है ना ये। तो देखो 3.5 की बाइनरी क्या होती है, तो IEEE 754 के हिसाब से 3.5 जो है फ्लोट जो है ये 4 बाइट का होता है। कितनी बिट में सेव होगा? 32। यहां पर मैं सेव कर लेता हूं 3.5 को। आपको याद है IEEE 754? ये 32 बिट का है। कितने बिट का? 32 बिट का है। 32 बिट में मतलब मुझे बताइए नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव के लिए क्या आता है, यहां किसकी बाइनरी आ जाएगी? 3 की, आगे मान लो ऐसा कुछ। और यहां पर किसकी बाइनरी है? तो 5 की बाइनरी 1 होती है, बाकी सब क्या होते हैं? 0। आपको याद होगा कि साइन बिट कितने का होता है? 1 का। ये कितने का होता है? 8 का। 1 और 8 9। 32 में से 9 गया, 23 का ये होता है। वापस देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में ए सेव कर रहा हूं, इसकी बाइनरी बनेगी 32 बिट में। कितने में बनेगी? 32 बिट के 3 भाग होते हैं। साइन वाला भाग 1 का, फिर मैं अपना एक्सपोनेंट 1 का, और मैंटिसा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो 0। बाकी आपके पास बाइनरी आ जाएगी। और बोलो 0.12 की बाइनरी चलती रहेगी। क्या यहां तक ठीक है? 0.12 की बाइनरी कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती। और यहां पर लास्ट में क्या आ जाता है? 000। अब हुआ ये कि हम लोग एक की वैल्यू को, ये है हमारे पास एक की वैल्यू, एक की वैल्यू को हम लोग किससे मैच कर रहे हैं? 3.5। और 3.5 कितने बिट का होता है? 64 का। ये कितने बाइट का नंबर है? 8 बाइट का नंबर, डबल है ना, तो कितने का होगा ये? 64 का। चलिए इसकी बाइनरी भी क्या होगी? 100000000। और यहां पर किसकी बाइनरी आ जाएगी? 3 की, और ये हो जाएगा 0। 1 और यहां होता है 11। 1 और 11, 64 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 52। वापस देख लो 3.12, ये कितने बाइट में स्टोर होगा? 64 में। ठीक है दोस्त, देखो छोटा कर लेता हूं मैं। सारा खेल IEEE 754 का है। इसकी बाइनरी ये भी बनेगी 1, 11 और 52। 0 आ जाएगा, फिर 3 की बाइनरी आ जाएगी, और फिर ये बाइनरी चलती रहेगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। ये बाइनरी मैंने निकालना आपको सिखाया था, है ना? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले बताइए ए का मान कितना है? 3.5। तो हमारा कंप्यूटर इसको ऐसे पढ़ेगा, यहां पर क्या लिखेगा? 3.5। एफ बराबर बराबर 3.5। मुझे बताइए ये डबल है, ये फ्लोट है? क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, या पहले दोनों को डबल बनाएंगे? तो पहले ये फ्लोट क्या बनेगा? तो जब यहां पर हम लोग डबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डबल, तो हमारा कंप्यूटर क्या जोड़ देगा? 0। मैंने सही लिखा? अब ये दोनों डबल बन गए, 3.5 3.5। अब बताइए क्या दोनों की बाइनरी सेम लग रही है कि नहीं लग रही? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आ जाएगा? इसमें देखना क्या गड़बड़ होती है। सबसे पहले हमने लिखा है ए बराबर बराबर 3.12। बताइए ए का मान कितना है?
हमारा कंप्यूटर पहले तो करेगा दोनों की टाइप कास्टिंग, तो इसकी टाइप कास्टिंग होकर ये पीछे क्या लगा देगा, 0, क्या लगा देगा, तो ये जो एक्स्ट्रा भाग है यहां क्या लगाएगा वो 0। अब ये 64 का हो गया। ध्यान से सुनना, जब हमारा फ्लोट, बोलो, जब फ्लोट डबल में बनता है तो पीछे क्या जोड़ा जाता है, 0 0 0। वापस बोलो, जब फ्लोट डबल में बनता है तो कंप्यूटर क्या जोड़ता है, करेक्ट है ना। अब आते हैं यहां पर भी हमारे पास में दोनों बराबर है। अब ये दोनों ऐसे हो गए, अब इनकी बाइंड्री कंपेयर होगी, क्या कंपेयर होगी, बाइंड्री। तो मुझे बताओ क्या 0 0 सेम है, इनका इंटीजर पार्ट भी सेम है और इनका मैंटिसा पार्ट भी क्या है, सेम। क्योंकि यहां 0 पड़ा था और हमने यहां पर क्या जोड़ा है, 0, तो अल्टीमेटली दोनों की बाइंड्री क्या होगी, सेम। आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये सेम होगा, ये सेम होगा। यहां जो बाइंड्री जोड़ी और ये जो बाइंड्री नीचे कंपेयर कर रहा हूं, क्या ये दोनों सेम है अलग अलग, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने सी में भी पढ़ा था। वापस देखिएगा कैसे काम हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है फ्लोट, क्या लिखा है, a बराबर 3.5f, और हमने ये इक्वेशन लिख दी। तो बताइए कंप्यूटर यहां पर क्या लिखेगा, पहले 3.5f फ्लोट, और ये है डबल, क्या काम बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये 4 बाइट का है और ये 8 बाइट, तो कंप्यूटर क्या कर देगा, टाइप कास्टिंग। तो इसकी टाइप कास्टिंग कैसे होती है, एक्स्ट्रा 0 जोड़ देगा। क्या आपको रेड वाला दिख रहा है, ये 32 का था और कंप्यूटर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ कर क्या बना दिया, 64 का, ताकि डबल बन जाए। लेकिन यहां जो 0 जोड़ा गया एक्स्ट्रा, ये याद रखना, क्या जोड़ा गया है, 0, ये बन गया डबल। अब 3.5 की बाइंड्री देखो, यहां पर भी क्या पड़ा था, तो क्या दोनों की बाइंड्री एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहां देखे, यहां 1 2 जो होता है, क्या होता है, इसकी बाइंड्री कभी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है ऐसे। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू हो रहा है। सबसे पहले यहां पर फ्लोट रखेगा जावा, फिर जावा कहेगा एक फ्लोट है एक डबल है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, डबल। जब जावा डबल बनाएगा तो जावा इसमें क्या जोड़ देगा, 0। ये जो रेड वाला पार्ट है ये टाइप कास्टिंग के बाद में जोड़ा गया है। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे दोनों को, तो मुझे बताइए सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन ये जो रेड वाली बाइंड्री एक्स्ट्रा 0 जोड़ गए, क्या वो इसके बराबर है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो कैसे कैसे आपको पता चलेगा, सर ये इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो साथ साथ बोलो, अगर पॉइंट वाले नंबर के पीछे 5 हो, 0.25 हो, 0.125 हो, 0.0625 हो, तो इनकी बाइंड्री हमेशा खत्म हो जाएगी, इनकी बाइंड्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ 0 भी ले लो, क्या 0 हो, अगर पॉइंट के पीछे ये 0 हो तो इनकी बाइंड्री क्या हो जाएगी, जल्दी खत्म। तो हर वो नंबर जिनके पीछे ये आ रहा है ना, उनकी बाइंड्री जल्दी क्या हो जाएगी, खत्म। जब कंप्यूटर इसको बनाएगा फ्लोट, तो पीछे क्या जोड़ेगा, और जो हमने लिखा होगा सामने वो भी 0 ही होगा, तो ये दोनों केस क्या आएंगे, ट्रू। लेकिन अगर पॉइंट वाले हैं, ये हमेशा ट्रू वाला केस होता है। अगर पॉइंट के बाद में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, 9 2 3 7 4 5, ये कभी खत्म नहीं होता, उस केस में हमेशा क्या देगा, फॉल्स। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, जब फ्लोट को डबल बनाएगा तो क्या जोड़ देगा, और इसमें भी क्या पड़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम है, जबकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर तो यहाँ 0 जोड़ देगा, दोनों को 64 बना देगा, पर इसका जो 0 है और इसके 0 1 से कभी मैच नहीं होगा। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा। इसमें ट्रिक मैं बता देता हूं, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 ले लो, 0.5 ले लो, 0.25 ले लो, तो आप कह सकते हो कि सब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स। चलो अब अपन लोग देखकर आंसर दिखाते हैं। मुझे बताइए एक की वैल्यू क्या है, 3.5, तो 3.5 3.5, बताइए ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ट्रू दे देगा। और जबकि सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है,
ये है 3.12 और 3.12, तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं, आप तो बस वर्बली बताते रहना। कहाँ खड़ा था? वहां खड़ा हो गया। अब आपको मैं सिर्फ वर्बली पूछ रहा हूं, सिर्फ छोटू सा लॉजिक याद रखना है। कहाँ खड़ा हूं मैं? मुझे बताइए आंसर यहां पर क्या आएगा अगर मैं दोनों की वैल्यू यही लिखूं? क्या आएगा? दिखने में लग रहा है कि दोनों 3.12 है ना? मैं हमें यही लग रहा है 3.12 बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब 3.12 को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, डबल बनाएंगे, तो हमारा कंप्यूटर क्या जोड़ देगा? जीरो। और जीरो जोड़ देगा, और नीचे वाला जो 3.12 वो कभी मैच ही नहीं होगा। ठीक से इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। चलिए एक बार चला कर देख लेते हैं। कंपाइल करो, रन करो। अगर दोस्त मैं आपको वैल्यू देता ये वाली 3.25, तो दिखने में आपको लगता है कि दोनों एक जैसी वैल्यू है, ट्रू आना चाहिए, है ना? इस केस में यहां पर जो इसकी बाइनरी 4 की है, जब उसको 8 की बनाएगा तो पीछे क्या जोड़ देगा? और इसके पीछे भी क्या पड़ा हुआ है? जीरो। अब इस केस में दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। आपको लगता है सर ये एक जैसी है? पहले भी 3.12 था, लेकिन वो मैच नहीं हुआ, पर ये मैच क्यों हो गया? उसका पीछे का कारण है IEEE 754। तो अगर किसी भी नंबर के पीछे 0.12 है या 0.13 है, 73 है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। हमने यहां पर दे दिया पॉइंट, सपोज करो 0.51, क्या दे दिया? अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए मेरे और आपके हिसाब से? अभी सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि बाइनरी निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कंपाइल कर दूं, रन कर दूं? फॉल्स। अगर इसके पीछे मैं लिखूं, सपोज करो जीरो लिखूं, क्या लिखूं? अब बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, पक्का? सिर्फ वैल्यू की वजह से ही सारा चेंज हो रहा है। 15, 15 कभी बाइनरी खत्म नहीं होती, 15 की। 1 की बाइनरी कभी खत्म नहीं होती दोस्त। सिर्फ 0.5 की खत्म होगी, 0.25 की खत्म होगी, इसकी खत्म होगी। अब मुझे बताइए ये कभी खत्म नहीं होगी। अब बताइए अगर मैं कहूंगा ये कभी खत्म नहीं होगी, तो बताइए आंसर क्या आना चाहिए? अब मुझे बताइए क्या ये बाइनरी खत्म हो जाएगी 125? ये बाइनरी जल्दी खत्म हो जाएगी? ये बाइनरी जल्दी खत्म हो जाएगी? अगर मैं कहूं जल्दी खत्म हो जाएगी, तो दोस्त बताइए आंसर क्या आएगा? कंपाइल करो, रन करो। तो कैसे याद रखोगे? सेम क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज होने की वजह से आंसर बदल रहा है। ये सारा खेल किसकी वजह से हुआ है दोस्त? पॉइंट IEEE 754 की वजह से। तो बताइए 0.30 की बाइनरी क्या बनती है? ये F है। ये 1, 8 और 23। बताइए नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। 3 की बाइनरी मैं ऐसे लिख लू कुछ टाइम के लिए? मान लो 3 की बाइनरी ऐसे लिखी हुई है, और पीछे वाले में क्या आएगा? 0, 0, 0। 3.0 इसकी बाइनरी कितने में बनेगी? 64 में। बोलो 1, 11, 52। बताइए इसकी बाइनरी बनाओ, इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये किसकी बाइनरी बन गई, और ये किसकी बाइनरी? अब हमारा कंप्यूटर जब दोनों को चेक करेगा, जब कभी भी दोनों को चेक करेगा, तो मुझे बताओ ये 4 बाइट का ये फ्लोट है, ये डबल है, तो पहले वो इसको डबल बनाएगा। जब डबल बनाएगा तो बताइए इसके पीछे क्या जोड़ा जाएगा? ये 0 जोड़ा जाएगा। अब बताइए दोनों की बाइनरी सेम है या अलग अलग है? सेम आ गई। इनका दोनों का आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्या चीज? नहीं, ये मैच हो जाएगा क्योंकि जो बाकी चीज बच गई वो सिर्फ 0 आ रही है। मुझे बताओ 1 में 8 में ये है, ये 8 है और ये 11 है, दोनों सेम है या नहीं? सेम ही तो है।
क्योंकि जो आगे एक्स्ट्रा होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो ही तो होंगे। इस केस में क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्रू। वापस देखना एक बार, मैंने लिखा 3.1f, बताइए इसकी बाइनरी कैसे बनेगी। 1, 8 और 23, क्या लिखूं, 3 की बाइनरी 1 1 लिख दो, और लास्ट में क्या आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे माना। अब मैंने लिखा 3.1, बताइए इसकी बाइनरी कितने में बनेगी, 64 में। ये 1 है, ये 11 है, ये 52, बताइए बाइनरी क्या बनेगी, 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, और 0.1 की बाइनरी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये बाइनरी। जब दोनों को हम लोग बराबर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो बराबर करने से पहले जावा इसकी क्या कर देगा, टाइप कास्टिंग, और जावा इसको बराबर कर देगा, दोनों को 8 8 बाइट का बना देगा। लेकिन जावा इस बार क्या ऐड करेगा, आप बस बोर्ड पर देख के बताइए क्या दोनों की बाइनरी सेम है या अलग अलग है। यहां तक तो सेम है, पर ये वाला तो अलग हो गया ना, तो बताइए इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स, फॉल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यही वो कारण कि इसका आंसर ये आता है। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बोलो फ्लोट ए की वैल्यू कितनी है 3.0f, और मैंने क्या लिखा, ए बराबर 3.0, बताइए ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ट्रू देगा। क्वेश्चन में यहां पर ऐसा लिखा होगा दोस्त, बोलो फ्लोट ए की वैल्यू 1f, और ए की वैल्यू अगर मैं बराबर चेक करूं 3.1 से, तो बताइए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। इस बार वैल्यू के हिसाब से काम चल रहा है, और ये सारी वैल्यू गड़बड़ हुई है, सीधा का सीधा यहाँ पर 4 के मान को 8 का बनाने के चक्कर में कंप्यूटर ने 0 जोड़ दिया, लेकिन ये 0 जो जोड़ा वो इस वाले से मैच नहीं हुआ। चलो ये लिखे आप लोग, पूछो। स्टार्टिंग में 0 जोड़ जाता है, आपको याद है एक्सपोनेंट में हम लोग यू चलते हैं, मेंटेसा में यू चलते हैं। गणित का नियम है, गणित का नियम बताइए, अगर मुझे 2 के साथ 0 जोड़ना है तो 2 से पहले जोड़ूंगा या 2 के बाद में है, पहले, और पॉइंट वाले के बाद में जोड़ना हो तो बाद। तो ये बाइनरी ऐसे चलती है, तो यहाँ 0 जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ 0 जोड़ने पड़े तो ऐसे जोड़ेंगे, ये मैथ का रूल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने आपको ये सी में करवाया था इफ के साथ में, आप चाहो तो अपनी कॉपी चेक करना, वहां जरूर पढ़ाता हूँ ये, दोबारा रिवीजन नहीं कर रहे हम लोग। कल अपनी छुट्टी है या नहीं है, कल ईद है, नहीं है, मैं सारे फेस्टिवल बनाता हूँ, और ईद तो सबसे बढ़िया फेस्टिवल है। नहीं, कोई त्योहार किसी धर्म का नहीं होता, त्योहार का मतलब छुट्टी होती है। मैं त्योहार को धर्म से नहीं जोड़ता, त्योहार का सीधा मतलब होता है धर्म से, और सबसे अच्छा त्योहार देखा जाए तो ईद है, गले मिलने को मिलता है, आप किसी से भी गले मिल सकते हो, ईद है, इससे अच्छा त्योहार क्या चाहिए। अगर आम दिन में किसी को गले पड़ जाओगे 2 थप्पड़ पड़ जाएगी, नहीं नहीं, स्कूल में भी छुट्टी होती है, बड़ा त्योहार है यार। ये बात है, देखो पढ़ने का मन ना तो आपका है और ना ही मेरा हुआ था, जब मैं भी स्टूडेंट था ना तो मेरे भी मन नहीं था, तो ये एक नेचुरल स्वभाव है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अटपट इंसान है, आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो। कोई कहता है सर मेरा तो पढ़ने का मन करता है, तो वो अब नॉर्मल होता है।
ऐसी बात है, पढ़ने का मन, काम करने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन दोस्त मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि हमें काम करना पड़ता है और आपकी मजबूरी है कि पढ़ना पड़ेगा। हटा लूं मैं? एक बार अच्छे से लिख लो। तो जब 4 का मान 8 का बनता है, जब फ्लोट डबल बनता है तो कंप्यूटर पीछे 0 जोड़ता है। लेकिन ये ऐसी स्पेशल बाइनरी है कि यहां एक्स्ट्रा 0 जोड़ा गया और यहां एक्स्ट्रा 0 पड़े थे, इसलिए दोनों मैच हो जाते हैं, इसलिए दोनों मैच हो जाते हैं। अब मुझे बताइए आप लोगों में से IEEE 754, ये एक मेथड है दोस्त, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये आवेगा, लेकिन एग्जामों में गेट वेट में तो आता है, मैंने आपको करवाया भी था IEEE 754। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कल या फिर परसों आपको टाइम मिले तो एक बार आप लोग देख लें, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार आप लोग खुद अपना सारा स्टेप, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है और चांस भी कम मान के चल रहा हूं क्योंकि अपने लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर है क्वेश्चन। तो एक बार देख लेना, फिर भी नहीं बैठे तो मैं आपको करवा दूंगा। बायस करना होता है ना, नॉर्मलाइज करना होता है, बहुत बड़े बड़े स्टेप है IEEE 754 के। हाँ जी दोस्त, मैच होगा ना दोस्त? हाँ तो बोलो 1 1, बोलो 1 1, बोलो। आगे क्या है, कितने जीरो है? 6 जीरो। आ गया आपको? आ गया? नहीं, इनको नहीं आया। नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें, एक मिनट लेते हैं आगे। ये हो गया 8 का, ये 8 का, ये 11 का। कम पड़ जाए तो 0 जोड़ देना। क्या दोनों सेम दिखेंगे? यस। एक्सपोनेंट का कोई लफड़ा ही नहीं था। बताओ, चलिए ये लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर के पीछे ये दिखे, वो हमेशा ट्रू के साथ चलना, बिना कुछ सॉल्व किए हुए। ये वो ट्रिक है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। जिस नंबरों के पीछे ऐसे आते हैं तो इनकी बाइनरी जल्दी खत्म हो जाएगी, और इन जिन नंबरों के पीछे ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं तो उनकी बाइनरी चलती रहेगी, वो मैच नहीं होती। आपको सर मैं कितनी वैल्यू याद रखूं? तो सीधा सा हिंट दे दिया। 0, 0 का आधा 0.5, 0.5 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 0,625। हाँ, 0.15 तो फेल होगा। सिर्फ यही वैल्यू है जिसके लिए आपको ट्रू देगा, बाकी हर वैल्यू के लिए क्या आएगा? फॉल्स।
नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नेगेटिव है ना तो सिर्फ साइन बिट दोनों की मैच हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आठ वाला 11 वाला क्या करना है, बिट दोनों की सेम बनेगी। इंटीजर पार्ट की हमेशा सेम ही तो बनती है बायस के बाद में। आपको IEEE 754 कराया, करके देख लो तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, करके देखो एक बार, एग्जैक्टली सेम बनेगा, गारंटी। हटा लू मैं, चलो। तो दोस्त बताइए, फ्लोट और डबल वैल्यू में दे रहा हूं 2.1, ट्रू या फॉल्स? फ्लोट और डबल 2.5, ट्रू, समझिए। फ्लोट और डबल 5.2, फ्लोट और डबल 5.5, समझ गए मेरी बात? बस इतना सा खेल समझना था आप। 5.15, 5.15 फॉल्स। तो आपको ये कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, और निकालोगे तो बहुत टाइम लगवा देगा। IEEE 701 बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। चलो, तो हमने टोटल कितने ऑपरेटर पढ़ लिए? 2। तीसरा ऑपरेटर बहुत बढ़िया है, बहुत छोटा है, एक बार मैं थोड़ा सा करवा दूं, फिर जिसका डाउट होगा मैं उसको पर्सनली बता दूंगा। तो तीसरा ऑपरेटर लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लिखेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर दो तरह के हैं। ये कौन सा है? ये कौन सा है? नॉट। क्या है? ये आपका यूनरी है। यूनरी बोले तो कितनी वैल्यू चाहिए इसको? 1। इसे कहते हैं नॉट। हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर भी है जिनको काम करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, जिसमें एक तो है एंड, कौन सा है? और एक कौन सा है? और। एंड का लॉजिक याद है? एक भी 0, आंसर 0, और का लॉजिक आंसर 1। ठीक है ना? आप इन दोनों की या तीनों की टेबल याद कर लेना, करेक्ट है ना? अगर कोई ऐप से जुड़ा हुआ है तो उसको पता है कि कल हमने कुछ IIT के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, गेट में आए थे। वो पूरा का पूरा जो खेल चल रहा था IIT के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना? कुछ रूल्स होते हैं जिसको बुलियन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बुलियन लॉ सिर्फ 2 चीजों पर टिका हुआ है, एंड और पर। अगर जिसने ये एंड और याद कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके CO 1 के 3 से 4 क्वेश्चन सही है। बुलियन एक्सप्रेशन कोई भी पेपर उठाकर देख लो, हमेशा क्वेश्चन आएगा बुलियन एक्सप्रेशन CO में। सबसे पहले यही लिखा जाता है, डिजिटल सर्किट, डिजिटल लॉजिक सर्किट, जिसमें बुलियन एक्सप्रेशन आता है। आपने अपना सिलेबस याद नहीं है क्या? फिर ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तो आपका इनिशियल लेवल पर होता है। सुनो छोड़ो, तो जो भी टॉपिक है जहां पर भी है हो जाएगा, सुनो ध्यान से। पर ये इनकी टेबल आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद। चलो लिख लो, और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। पहले सी में करवाता हूं, फिर जावा में क्या फर्क है वो दिखा देता हूं। सी में कर लो, फिर जावा से देख लो, ताकि सी का रिवीजन, जावा भी खत्म। जावा के यहां से क्वेश्चन आने के चांस 0 है। बस एक ही एम है कि आप लोगों का जिनका ऑपरेटर सी में छूट गया हो, एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो काम खत्म। कई लोगों की मन की इच्छा के साथ पहले सिलेबस खत्म करेंगे फिर रिवीजन करेंगे। एक बार सिलेबस खत्म, आप लोग यहाँ से फ्री, घर बैठ के कोई रिवीजन नहीं कर पाता। एक मैं गलत फहमी निकाल देता हूँ आपके मन से। मुझे करीबन 15 साल हो गए एजुकेशन से जुड़े हुए और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए। एक सबसे बड़ा झूठ जो स्टूडेंट अपने आप से बोलता है वो ये है कि मैं रिवीजन करूंगा। मैं बताऊं क्या होगा? जैसे ही आपका मान लो जून में खत्म हो गया, फिर जुलाई के अंदर आप सिर्फ रूम पर बैठे रहोगे, टाइम पास होगा। रिवीजन कभी अकेले में नहीं होता, रिवीजन होता है टीचर के साथ में। जैसे आपने मुझसे अभी रिवीजन करवा लिया है कॉन्सेप्ट का, अगर आप खुद से समझते शायद 4 घंटे लग जाते हैं कि वो कैसे आया ट्रू और कब आएगा फॉल्स। रिवीजन करने का मतलब है एक बार सारी चीजें देख लो, जो डाउट है फिर पूछोगे किससे? रूम पर बैठकर दोस्त से पूछोगे। तो रिवीजन हमेशा टीचर के साथ करना।
कि सर मैं रिवीजन घर से करके आ रहा हूँ, फिर क्लास में आ गया और टीचर से पूछे सब ये रिवीजन क्लास चल रही, मैं पूछूंगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि वापस रोज की जैसे आप आ जाओ, यू बैठ जाओ, टीचर बोलता रहे। रिवीजन का मतलब है कि खुद से सॉल्व करना होता है और उस पर करना होता है। तो देखिए सी में करवाता हूं। ये देखो दोस्तों, सी में ध्यान से बोलो, सी में मैंने ऐसा लिखा है 5 एंड 6। तो सी क्या कहता है? सी कहता है कि सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव जरूरत पड़ने पर क्या मानते हैं? 1। और 1 और 1 क्या आएगा? ये सही आंसर है। सी ये आंसर देता है, पर जावा ऐसा नहीं करता। पहली बात तो है कि सी हमेशा काम करता है 0 1 पर। किस पर काम करता है? मैंने वहां पर लिखा रखा है कि सी हर, ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ 0 1 पे काम करते हैं। तो ये हर चीज को पहले 0 1 में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? तो मैंने एक रूल लिखवाया होगा सी में, बहुत प्यारा रूल है, बोलो। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर वक्त पढ़ने पर क्या बन जाते हैं? और 0 वक्त पढ़ने पर 0। ये आपका सी का रिवीजन हो गया। तो बताइए सी में इसका आंसर क्या है? 5 और 6। तो 5 को क्या मानते हैं? 1। और 6 को क्या मानते हैं? और का लॉजिक है, अगर एक भी 1 आया तो आंसर क्या आएगा? 1। ये ऐसे काम करता है सी। जावा ऐसा नहीं करता, क्योंकि जावा के अंदर ट्रू फॉल्स पहले से ही है। फॉल्स, यहां पर ट्रू फॉल्स नहीं होने की वजह से ये 1 और 0 बनाकर काम करता है। यहां पर ट्रू फॉल्स है जावा में, तो देखिए कैसे आंसर आएगा। तो मैं आपको एग्जाम के स्टाइल में क्वेश्चन देता हूं। इंटीजर ए जिसकी वैल्यू कितनी है? 5, और बी की वैल्यू मैंने कर ली है 0। चलो इसको मैं कर लेता हूं 6। अब मैं लगाता हूं एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? ठीक है, इसको कर लिया सेव। बोलो, जावा में पॉजिटिव या नेगेटिव को ट्रू नहीं मानते। ट्रू अलग होता है। यहां पर सी में क्या करते हैं? ट्रू मानते हैं, 1 मानते हैं। जावा में ऐसा कोई रूल? तो ये क्वेश्चन अगर आप सी से करवाऊं एग्जैक्टली सेम होगा, आंसर 1 आएगा। जावा में कराऊं तो क्या आती है? एरर। जावा कहता है कि एंड जो है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? ट्रू फॉल्स। और सी कहता है कि एंड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? 1 0। तो वापस देख लें। सी कहता है कि लॉजिकल ऑपरेटर 0 1 पे काम करते हैं, तो हर चीज को 0 1 बना के काम करते हैं। जावा कहता है कि लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं ट्रू फॉल्स पर। तो चलिए, ये प्रोग्राम लिखा हुआ ही है ना? यहां है सी, और हमें पता है कि यहां पर लिखा हुआ है 5। क्या लिखा हुआ है? एंड 6। तो साथ साथ बोल लो, सी में लॉजिकल ऑपरेटर 0 1 पे काम करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को 0 1 चाहिए, लेकिन हमने 0 1 लिखा नहीं है। तो सी का एक बहुत बड़ा रूल काम आएगा कि नंबर को अगर 0 1 नहीं है तो हम लोग 0 1 बना सकते हैं। तो बताइए 5 क्या बनेगा? 6 क्या बनेगा? 1 एंड 1। यहां पर आंसर क्या आएगा? जबकि यही चीज मैंने यहां जावा में लिखी है दोस्त, और जावा में क्या आ गई? तो बताइए जावा में और सी के लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस डाला गया है? तो मैं आपके लिए लिख दूं वो डिफरेंस। बोलो, सी में लॉजिकल ऑपरेटर 0 या 1 पर काम करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हमेशा क्या चाहिए? 0 1। अगर नहीं दिया तो वो बना लेगा।
नहीं दिया तो वो बनाने का रूल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या मानेगा 1 और जीरो को क्या मानेगा 0। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा है 15 और यहां लिख दिया है एंड और यहां लिख दिया है 16.5 माइनस का। तो बताइए ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव? मैंने इंटीजर नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा पॉजिटिव नेगेटिव को 1 मानना, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रियल हो। तो इसको भी क्या मानेंगे, तो 1 एंड 1 क्या जाएगा, बोलो। जावा में लॉजिकल ऑपरेटर कि 0 1 की बजाय किस पर काम करते हैं, उस पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, ट्रू फॉल्स पर काम करते हैं, इसलिए जावा में ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ट्रू फॉल्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं जावा में ऐसा लिखूं 5 एंड माइनस 6.5, तो जावा इसमें क्या दे देगा, जावा ये लिखेगा ये 1 1 बोले तो ट्रू, जावा सीधा बोल देगा एरर। क्या बोल देगा, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा है ट्रू एंड फॉल्स, तो बोलो एक भी वैल्यू ट्रू नहीं एक भी वैल्यू फॉल्स होने पर एंड क्या देता है, फॉल्स। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। जबकि ये सी में क्या होता है, सही, और ये जावा में ये सही होता है। तो कंफ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि एक लैंग्वेज होती तो आपके लिए आसानी होती है, अब 2 लैंग्वेज है, कहीं दोनों के लॉजिक मिक्स ना कर दो आप लोग। हाँ, लेकिन मैं ट्रू फॉल्स लिख सकता हूं। जावा में लॉजिकल ऑपरेटर किस पर काम करते हैं, ट्रू फॉल्स पर काम करते हैं। चलिए हम भी ट्रू फॉल्स पर काम करके दिखाते हैं, बोलो फॉल्स। ठीक है, और यहां क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब बताइए आंसर क्या आएगा, पक्का? चलिए चला कर देखते हैं, कंपाइल और ये रन। अब बताइए आंसर क्या आएगा, पक्का? अब बताइए आंसर क्या आएगा, क्यों भाई एरर क्यों आई, एरर क्यों आई? जावा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर को क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए। चलिए जो क्वेश्चन हमें नोट करना है वो ये वाला है, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा। चलिए मुझे बताइए, इसको मैं कर देता हूं फॉल्स, क्या कर देता हूं दोस्त, फॉल्स। अरे थोड़ा सा इसको पास ले आते हैं, पहले मुझे बताओ ये क्या है दोस्तों, फॉल्स। अब इसको सॉल्व करो तो क्या 5 6 से छोटा है, ट्रू, तो इसके एक तरफ तो ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, और कहता है एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इस बार एरर गलती नहीं है, क्यों गलती नहीं है, क्योंकि इसको तो ट्रू फॉल्स चाहिए और ये सॉल्व करते ये क्या बन जाएगा, ट्रू। चाहो तो चलाकर देख लो, है ना। बट ऐसा कुछ हो गया, सीधा नंबर लिखा हुआ है तो सीधा क्या पकड़ा देना, एरर। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 7 इज ग्रेटर देन 4, या फिर मैं लिख दूं ए बराबर बी, तो बताओ क्या ए और बी बराबर है, फॉल्स। क्या ए बी से छोटा है, तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू। क्वेश्चन संभाल लो कि जावा में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा। चलिए अब बताइए, ए का मान बी का मान दे रखा ना, क्या 5 बराबर 6 है, फॉल्स। क्या 5 6 से बड़ा है, फॉल्स, तो ये फॉल्स ये फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स आएगा। बस चीज इतनी सी याद रखनी है, सी काम करता है 0 1 पर और जावा काम करता है ट्रू फॉल्स। बाकी मेरे हिसाब से आप संभाल ही लोगे। आपने ये लिख लिया, सी का भी लिख लो, क्योंकि यहाँ चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो हमें लिखवाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं लिखवाता। सी में ट्रू होता ही नहीं है, सी में तो TRUE है ही नहीं, TRUE है ही नहीं।
एरर ही है ही नहीं तो एरर है, अनडिफाइंड। उम्मीद नहीं थी इतनी क्राउड आ जाएगी। शुरुआत हमने करी थी चंद स्टूडेंट से, अब माहौल भरा भरा है। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो मैं शायद ये लिखवाता नहीं। डिफरेंस है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए सब, सी कैसे काम कर रहा है और जावा कैसे काम कर रहा है, दोनों ही लैंग्वेज अपने हैं। तो सिंपल सी चीज है, सी काम कर लेता है 0 1 पर और जावा काम करता है ट्रू फॉल्स पर। जावा को अगर आपने 0 1 दे दिया तो भैया वो ट्रू फॉल्स नहीं बना सकता, ठीक है ना? क्या सबने नोट कर लिया दोस्त? लिखो। तो मेरे हिसाब से एक और क्लास लगेगी शायद, अगर कल हुई तो एक और क्लास लगेगी जिसमें हम लोग इफ एल्स फॉर लूप की बात कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे उप्स। क्या शुरू कर लेंगे? उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और वहां से क्वेश्चन छपने के चांस सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे क्वेश्चन देगा वो आपको। लिखे जावा के लिए ऊपर जरूर नोट करना ये जावा है, और उस पर जरूर नोट करना वो सी था। दोनों में ऑपरेटर है लेकिन दोनों में वर्किंग अलग है। लो का मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर। हेलो, लॉजिकल ऑपरेटर। जावा में लॉजिकल ऑपरेटर किस में काम करते हैं? 0 1 के बजाय ट्रू फॉल्स में। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, ठीक है? तीन क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व कर लो। जावा से करना है, बिल्कुल सही है। पहला वाला तो एरर है क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जावा में नंबर के साथ बोले तो 1 0 के साथ बोले तो उनके साथ काम करते ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, एल्स, एरर। ये सही चलेगा, ये सही चलेगा, दोनों का आउटपुट बताना है। इस तरह बताओ तो जाने। अब सब कुछ लिखा हुआ है सुबह वाले कॉन्सेप्ट पर। 3.5 वाला सिस्टम ट्रू देगा या फॉल्स देगा? और 3.5 एक करता तो फॉल्स होता है, और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आता है। बताइए ए का मान कितना है? क्या 5 बराबर 7 है? तो क्या आ गया? फॉल्स। ये ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या 5 छोटा है 7 से? ट्रू। एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब बताइए, ये 3.5 और ये 3.5, 3.5 और 3.5 क्या बराबर होंगे? यस, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स का क्या रहेगा? फॉल्स। और का लॉजिक है, अगर एक भी ट्रू है तो क्या आता? ट्रू आता। लेकिन सुनो 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 सुनो, अगर मैं यहां कर लेता 51, क्या कर लेता? तो ये 51 क्या जाता? फॉल्स हो जाता। आज सुबह यही तो किया था हमने,
ये 51 वाला तो मैच नहीं होगा, फॉल्स, और फॉल्स क्या आता, फॉल्स आता है। तो आपकी जो इच्छा हो वो लिख ले। अगर 5 के बाद में अगर 1 लिख दिया तो भैया पूरा खेल चेंज हो गया। मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा रहेगा डराने के लिए स्टूडेंट को। छोटा सा लॉजिक है जिसका ध्यान रखना था। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर। एक और करवा देता हूं। एक क्वेश्चन और दे दूं। नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा। नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, बोले तो उल्टा। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो नॉट आएगा तो उल्टा कर देना आप, ठीक है। क्या शुरू करूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, बी की वैल्यू कितनी मान ली, 5 लेस देन बी, और आगे लगा दिया मैंने नॉट। नॉट कैसे लगाते हैं ये, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले उसको सॉल्व करो। क्या 5 छोटा है 7 से? यस बोलो तो ट्रू। ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। जहां पर भी ये लिखा हो फॉल्स कर दो, चाहे वो इफ में हो, चाहे वो एसओपी में हो, प्रिंटफ में हो, चाहे आपको ऐसे ही करना है। बस आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी के साथ में आपका लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या हो गया, समाप्त। अलग जो चीज थी वो थी कि सी वाले 0-1 पे काम करते हैं और जावा वाले ट्रू फॉल्स पर काम करते हैं। ट्रू फॉल्स समझोगे तो खत्म। अगर आपको ट्रू फॉल्स नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रू फॉल्स बन रहे कि नहीं बन रहे, तो समझ जाना एरर है। जैसे कि 5 और 6 ट्रू फॉल्स कभी नहीं बनेंगे। वो 1-0 बन सकते हैं बट ट्रू फॉल्स नहीं बनते। तो बोलो, सारे पॉजिटिव नेगेटिव सी में क्या माने जाते हैं, 1। लेकिन जावा में कुछ नहीं माना जाता। ये नियम जावा मत लगा देना। अब आएगा आपका वो ऑपरेटर जहां से सी का क्वेश्चन बनेगा, बिटवाइस। क्या कर लें, बिटवाइस। तो लिखे बिटवाइस ऑपरेटर। क्या लिखेंगे, बोलो। ये ऑपरेटर काम करते हैं बाइनरी पर। किस पर काम करते हैं, तो आपको बाइनरी निकालनी पड़ेगी, इसलिए उसको मैंने एक नाम और दे दिया, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब लो लेवल होता है या हाई लेवल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम लिखवा दिए। सी में मैंने एक ही नाम लिखवाता हूं, बिट वाइज। क्या लिखवाता हूं, क्योंकि वहां एक ही नाम कॉमन है। लेकिन जावा की जो बुक पढ़ते हैं, करीबन करीबन 13 बुक मैंने पढ़ी है, और 13 बुक के अंदर अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो कभी तो ये कहते हैं बिट वाइज, क्योंकि ये बाइनरी पर काम करता है, तो बाइनरी, और बाइनरी को लो लेवल मानते हैं तो उसको लो लेवल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो जब जावा के क्वेश्चन देखते हो जो एग्जामों में आते हैं, उसमें कई बार लिखा होता है लो लेवल ऑपरेटर, तो आपको समझ में आना चाहिए वो बात कर रहा है बिटवाइज की। बोलो, ये भी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, पहला कौन सा है, यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर, और दूसरा बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर। बाइनरी बिटवाइज को काम करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, बोलो। ये है लॉजिकल नहीं, बिटवाइज एंड। ये क्या है, ये क्या है, बिटवाइज एक्सॉर। ये क्या है, क्या सा है, लेफ्ट शिफ्ट। ये और ये कॉम्प्लीमेंट। ये एग्जैक्टली सेम है सी में। जावा में जो चेंज हुआ वो ये है, जावा में एक नया आ गया, ये राइट शिफ्ट का भाई है। किसका भाई है, चलो इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है, इसको काम करने के लिए एक वैल्यू चाहिए। ये है आपका बिटवाइज एंड। क्या है, बोलो। एंड का एंड ही है, लेकिन बाहर काम किस में करेगा, बाइनरी पर। यह है बिटवाइज, बिटवाइज एक्सॉर, और ये है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसका नाम क्या दोस्तों, राइट शिफ्ट। बोलो, इसका नाम अनसाइंड, बिना साइन का राइट शिफ्ट है। ये नया है, ये समझा देता हूं, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं आपकी एक बार रिवीजन करवा दूं, फिर नया वाला समझा दूंगा। एक बार इसको लिख लो।
और एक हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, वो है टर्नरी। टर्नरी वाला बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि वो दिखने में बड़ा बेकार लगता है, तो टर्नरी वाला भी कर लेंगे। अनसाइंड राइट शिफ्ट एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है जावा। बाकी सब कुछ सी वाला है, सब कुछ सी वाला। आपको जो भी वैल्यू दी जाए पहले आप उसका क्या निकालोगे, बाइनरी। बाइनरी निकालने के बाद में अगर एंड बोलूं तो एन लगाना ना बाइनरी के ऊपर, और बोलूं तो और लगा देना। एग्जैक्टली सी जैसा ही है, ठीक है ना। जो चेंज है वो है एक नया ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सी वाला उठा लिया उन्होंने। इसका मतलब अगर सी आती है तो इसमें तो आपको नहीं आनी चाहिए दिक्कत। अगर आ रही है तो मैं याद करवा देता हूँ। अरे लली, खुजली हो रही है, पैसा आ भी नहीं रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में आजकल, तो खुजली पर भी भरोसा नहीं रहा है। पानी क्या, यहाँ तो लोग भी खराब है, पानी तो फिर भी ठीक है। खर्च आवे तो खर्च करूं मैं पैसे बहुत खर्च करता हूँ दुनिया भर के, बहुत ज्यादा ही उड़ाता हूँ पैसे। सीरियस हो गया मैटर। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ये पिछल रहा हाथ से गया, 250 रुपए, 150 रुपए देंगे अपन तो, क्यों। चलो आ जाओ सॉल्व करो। ओ लल्ला, आपको बाइनरी निकालनी आती है, 5 की बाइनरी सबको आती है, 6 की बाइनरी। तो बताइए दोस्त, 5 की और 6 की बाइनरी का आंसर क्या आएगा। मजे की बात देखो, आता किसी को नहीं, लेकिन सॉल्व भी तो कोई नहीं कर रहा है। कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, दिमाग में। 5 की बाइनरी आती है क्या, तो लिखते क्यों नहीं हो आप कॉपी में, ले लिख लो या क्वेश्चन नोट कर लो बिट वाइज के अंदर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सा लिख लें, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और इसका आंसर क्या आएगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा प्रोग्राम लिखो, आप जानते हो कि ए की वैल्यू 5 दे रखी है और बी यही बना लेता, वैल्यू कितनी है। और कहीं पर भी पूछे ए एंड बी कितना आएगा, तो बताइए। ए की मतलब कितना, 5 की बाइनरी, तो ए की बाइनरी क्या बनेगी, 1 2 4 8। ये है 5 की बाइनरी, हाँ या ना। फिर 6 की बाइनरी क्या है दोस्त, 4 और 2 6, बाकी सब क्या है। एंड का लॉजिक बताओ, एक भी जीरो है तो आंसर क्या आएगा, 1 और 0, और 0 और 1 0, 1 और 1 0 0। बता सकते हो ये किसकी बाइनरी है, 4 की है। तो भैया अगर ये सी जैसा है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो सेव कर लिया, वहां चलते हैं। ये जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया और यहाँ पर रन कर दिया, आंसर क्या आ गया, 4। पक्का, ओ लल्ला, बाद में ज्ञान बांटेगा। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है। चलिए अगला, समोसे खाओ ना, किसने मना किया, समोसे खाओ कुछ भी।
मैं 2 दिन से आपको इशारा कर रहा हूं कि पैसे नहीं आ रहे, खुजली हो रही है, समोसा मांगो। यही तो फर्क है सब में और मुझ में, सब लोग समोसा ही खिलाते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मेरी तरफ से पार्टी देना मना नहीं है, लेकिन आप ले नहीं पाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं। अरे बच्चे हैं आप। चलो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओ क्या क्या चीज। देखो ना, बाकी टीचरों के किस्से हैं और अपने कांड चलते हैं, बहुत फर्क है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको इस गोले पर नहीं आना चाहिए था। आगे हो तो तहस नहस करके जाओ, समाज को, दुनिया को, पड़ोसियों को। याद रखें 4 लोग मरने के 10 साल बाद में भी। चलो, ये पर्ची किसने भेजी उसको मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। तो लाली लाली, अरे मैं आपकी रिप्लाई मांग रहा हूँ मैं। तो ये रिप्लाई मैंने लिख दिया है, जिसने ये पर्ची भेजी है वो मुझसे लेके जाए रिप्लाई, ठीक है। अब खुजली शुरू की, क्या लिखा होगा। यूं तो कोई नहीं बताता कि किसने भेजी, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये जानने के लिए हो सकता कोई आ जाए। चलो पहले बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कैसे पता चला। ए की बाइनरी क्या है दोस्त, ए बोले तो 10, 1 2 4 8 है ना भाई, 8 और 2 10 हो गया भैया, और 16 भी ले लो एक, ये लो। दूसरी बाइनरी क्या है 20, 16 और 4 20, और का मतलब है एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। एक भी 1 है तो 1, अगर एक भी 1 नहीं है तो 0, एक भी 1 है तो 1 1 1 1, बाकी एक भी 1 नहीं है तो बोलो 16 और 8 24 और 4 और 2 30, इसका आंसर आएगा। यही आ रहा है। तो बताइए ए का मान कितना सेट किया अपन ने 10, बी का मान कितना सेट किया 20 से, और क्या लगाया था मैंने, और ये रहा, और सेव कर लेते हैं, चलते हैं सीधा कंपाइल और रन, आंसर 30। ठीक है दोस्त, एक और प्रैक्टिस कर लो। अब मैं आपको एक्सॉर की करवा देता हूँ, किसका करवा देता हूँ, आप इसको फेयर आउट कर रखना, ठीक है ना। मान लो ए की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 15, क्या दे दी है, और बी की वैल्यू दे दी है 8, और मैंने लिखा ए एक्सॉर बी। ए की बोले तो 15 की बाइनरी निकाल लेना, बी बोले तो 8 की बाइनरी निकाल देना, एक्सॉर कर देना। एक्सॉर का लॉजिक मैं बता देता हूं, सिमिलर पर 0, सिमिलर है तो डिसिमिलर पर 1। अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लेना कॉपी में। एक्सॉर का लॉजिक होता है सिमिलर वैल्यूज पर, मतलब 0 0 है तो भी 0, 1 1 है तो भी 0, और डिसिमिलर है 0 1 1 0, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ गया तो 1। तो यहां पर 15 की बाइनरी, 8 की बाइनरी और एक्सॉर लगा ले, 7 या 8 चेक करो वापस, 7 आ रहा है, तब 7 आ रहा है तो एक बार वापस चेक कर लो, गड़बड़ होगी तो पकड़ लो। चलिए दोस्त मैं बना लेता हूं, देख लो बाइनरी चेक कर लो, अगर बाइनरी गलत बनी तो आंसर गलत आएगा। 15 की बाइनरी 8 और 4 12 13 14 और 15, बाकी सब क्या है 0। 8 की बाइनरी 8 के नीचे 1, बाकी सब क्या होंगे 0। एक्सॉर क्या कहता है, सिमिलर 0 डिसिमिलर, क्या दोनों एक जैसे है, नहीं तो 1, एक जैसा है नहीं तो 1, एक जैसा है नहीं तो 1, एक जैसा है तो 0,
एक जैसे है, एक जैसे 0। बता सकते किसकी बाइनरी? 7 की। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 7। वैल्यू क्या थी? 15 और 8। ठीक है, वेरीफाई करवा देता हूं। एक वैल्यू मैंने ले ली 15, ताकि आपकी बाइनरी बनाना भी सीख जाओ, अपना ऑपरेटर का रिवीजन भी हो जाए। इनके बीच लगाना था एक्सॉर। क्या लगाना था? यहां तक ठीक है। बाकी वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो था कचरा, क्या था? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आने के चांस सबसे ज्यादा है। सी से पूछ ले तो भी सेम प्रोसीजर है, और जावा से पूछ ले तो भी सेम प्रोसीजर है। इस वाले ऑपरेटर में रोहित, इस वाले ऑपरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस एक एडिशनल ऐड हुआ है, बाकी पुराना सेम टू सेम। लॉजिकल में बहुत बड़ा चेंज हो गया। लॉजिकल के अंदर जो C01 पे काम करता था, यहाँ ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट। आपको किसी को याद है लेफ्ट शिफ्ट करने पर वैल्यू डबल होती है या आधी होती है? डबल कर लेना बस। जो भी मैं आपको शिफ्ट दूं तो आपको जो भी वैल्यू पता है, वैल्यू पहले लिखते हैं और शिफ्ट बाद में लिखते हैं, तो वैल्यू को डबल कर लेना। डबल का मतलब समझता? चलिए तो सीधा मैं डबल करवा लेता हूं उससे। मान लो बी को मैंने कर दिया है 2। क्या कर दिया दोस्त? और यहां लगा दिया है लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब है कि 15 को कितनी बार शिफ्ट करना है? तो 15 को 2 बार डबल कर दो। 15 का दुगना, 30 का दुगना। ये वर्बली सोल्व हो जाएगा। ये इकलौता क्वेश्चन है जो मैं खुद कहता हूं कि वर्बली सोल्व कर लिया करो। इसको सेव तो कर लिया ना, इसको सेव, तो आंसर कुछ और ही आएगा। कितना आएगा? तो 15 को जब एक बार शिफ्ट करोगे तो 15 का 30 और 30 का, लिख लो। ये छोटू सा क्वेश्चन है, लिख लो। अगर नहीं लिखना चाहो ऐसे, मतलब खूब प्रोग्राम के रूप में नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना। एग्जाम्पल, ए का मान कितना है? 15। बी का मान कितना है? 2। और मैंने लिखा है ऐसा। इसका मतलब है कि 15 को कितनी बार शिफ्ट करो? 2 बार। जब 15 को एक बार शिफ्ट करोगे तो 15 का क्या हो जाएगा? 30। और जब दोबारा शिफ्ट करोगे दूसरी बार तो 30 का कितना हो जाएगा? 60। आंसर कितना आएगा? 60। अब चाहे तो आपको ये इफ एल्स में दे दे, चाहे फोर लूप में दे दे, चाहे एसओपी में दे दे, प्रिंटफ के अंदर। बस ये इक्वेशन छोटा सा टुकड़ा आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व करता है। सर्कुलर शिफ्ट बनाना पड़ता है, इनबिल्ट ऑपरेटर नहीं है। सर्कुलर शिफ्ट हम लोग बनाते हैं। लिंक लिस्ट वगैरह जो होता है ना, डीएसए का यूज करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब इनबिल्ट कोई ऐसा सर्कुलर ऑपरेटर नहीं है। हाँ, कर सकते हैं। सही है। हटा लू। अब बताइए राइट शिफ्ट वालों भी आपको पता है, राइट शिफ्ट में नंबर क्या होता है? आधा। आधा कर लोगे? ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके ऊपर एक और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहां पर नया क्या सीखना है? नया सीखना है ये वाला। ये एग्जाम्पल करके दिखाओ तो मुझे। -15 क्या है ये? बी का मान कितना है? 2। मैंने लिखा है ऐसा। इसका मतलब है कि -15 को कितनी बार शिफ्ट करना है? 2 बार। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? -15 को शिफ्ट करना है 2 बार। नया तो कुछ सीखना पड़ेगा ना इस बार। -15 का दुगना कितना होता है? -7 होता है। -15 का दुगना -7 तो मेरे हिसाब से तो कभी हो ही नहीं सकता। चल, नेगेटिव नंबर आपके लिए इतनी बड़ी दुख है क्या? अच्छा यहाँ खड़ा हो। बताओ ए की वैल्यू कितनी कर दी?
सेम कॉन्सेप्ट है, -15 है। चलो एक बार शिफ्ट करता हूं, कितनी बार शिफ्ट करता हूं? एक बार तो कर लो, फिर 2 बार तो हो ही जाएगा। क्या लगता है? -15 का दुगना 0, 30, -30 या फिर -7? 0। गणित अपने सिलेबस में क्या है? कितना आएगा? 30। चलो एक और करते हैं। 2 बार शिफ्ट किया, -15 का पहली बार दुगना करोगे, -30 को 2 बार दुगना। तो आपको डर क्यों लगा था? आपको लगा या कुछ ना कुछ नया होगा? नया अब आएगा। नया करना है ना, अब करते हैं कुछ नया। क्या होगा यहाँ पर? बोलो, -15 का जब शिफ्ट करेंगे पहला तो कितना हो जाएगा? दुगना। इसका भी दूसरी बार शिफ्ट करेंगे तो दुगना, तो आंसर कितना आएगा? -60। है ना? अब आते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे, इफ एल्स फॉर लूप पढ़ लेंगे, फिर मंडे से प्रोग्रामिंग उप्स वाले। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आपके पास ए दे रखा है जिसका मान है 15, क्या है? बी दे रखा है, ठीक है ना भाई दोस्त? ये कितना है? 2। इस बार मुझे क्या करना है? राइट शिफ्ट। क्या करना है? राइट शिफ्ट करना है। आपको इसका आंसर बताना है। फिर सेम क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल यहां पर दे दिया। ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 2 है, लेकिन -15 कर लेते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी है और कुछ नहीं किया है। चलो शुरू हो जाओ। पहले का आंसर क्या आएगा? 15 का आधा कितना? 7.5 आता ना। 7.5 का क्या लोगे? 7, ठीक है ना? तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5। 7.5 का कितना पकड़ना है? 7। 7 का आधा 3.5 का आधा 2/2। चलो ये देख लो, वैल्यू मैंने कर दी है 15 और शिफ्ट को बदल दिया है। ठीक है, तो बताइए कितनी बार होगा? 2 बार होगा, और 2 बार होगा तो आंसर क्या आएगा? 3। ये कंपाइल हो गया, रन हो गया, और आंसर क्या आ गया? 3। मैंने आपको क्या कहा? एग्जैक्ट जैसा सी का वैसा ही है, बस एक नया ऐड हुआ है। नया कुछ भी नहीं। दुनिया का एक ही रूल है, जावा का भी है चाहे सी का। इंटीजर इंटीजर हमेशा आंसर इंटीजर में आएगा। माइनस में कर लेना, हाँ यही तो मुझे है। आ जाओ, इसका बताइए सेकंड का आंसर क्या रहा है? -3। इसका मतलब आपने सॉल्व नहीं किया, आपको लगा माइनस है तो माइनस चिपका दो। ठीक है, ये देखिए, इस बार कर लेते हैं माइनस। ध्यान से सुनना, एक बार शिफ्ट कर रहा हूं, कितनी बार कर रहा हूं? बोल लो, -15 का आधा कितना होता है? -7.5। -7.5 का क्या लेना है? देखते हैं क्या लेते हैं, पता चल जाएगा क्या लेना है। देखो होता क्या है, आधा करने का नियम देखें। आधा करने का नियम देखें। बोलो, आधा करने पर, आधा करने पर, बोलो हाफ रूल, आधा रूल।
बोलो, आधे का मतलब लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड किसी ने, कोई आर्ट्स वाला है क्या यहाँ पर? कितने लोग आर्ट्स के हैं? ठीक है, तो आपके लिए लोअर बाउंड समझा देता हूं, ठीक है ना। लोअर मतलब छोटी वैल्यू। लोअर का मतलब क्या होता है? छोटी वैल्यू होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये है 15। 15 को कितनी बार शिफ्ट करना है? 2 बार। तो जब एक बार शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 7.5। अब 7.5 को हमें क्या मानना होता है? 7.5 से छोटा कौन है? इंटीजर चाहिए लेकिन छोटा चाहिए। 7.5 से छोटा कौन है? 7। तो इसको हम लोग 7.5 की जगह क्या मानते हैं? 7। फिर इसका और आधा करते हैं, 3.5। 3.5, 3.5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो बताइए 3.5 से छोटा कौन है? 4 या 3 है? तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ये काट कर हम लोग लिखते हैं 3, और ये अपना क्या जाता है? आंसर। यहां कितना आएगा दोस्तों? 3। इसमें भी ये रूल लागू होता है। लोअर बाउंड का मतलब है छोटा नंबर लेना। तो बताइए, ये है -15। जब -15 को आप आधा करोगे तो ये आएगा -7.5। मैं आपसे पूछता हूं, ये है आपके पास माइनस का 7.5, ठीक है। इससे बड़ा कौन है? अच्छा, माइनस का बड़ा होता है? बड़ा कौन है? माइनस का 7 बड़ा होता है, और माइनस का 8 क्या होता है? छोटा। तो हमारे पास ये वैल्यू है। जैसे कि मैंने कहा 3.5 से छोटा कौन है, तब तो हमारे दिमाग में 3 होते हैं। 7.5 से छोटा कौन है? 7.5 से छोटा, 7.5 कैसे हो गया? 7.5 से छोटा -8 है। क्या आ गया? -8। अब एक बार और आधा करते हैं। -8 का आधा क्या होता है? पॉइंटों में है नहीं, तो यहाँ पर कोई लफड़ा भी नहीं है। तो बताइए, इसको 2 बार शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? -4। एक बार शिफ्ट करेंगे तो -8। 15 को एक बार शिफ्ट करेंगे तो -8, ठीक है ना। तो ये लोअर बाउंड पर काम करता है, मतलब छोटी वैल्यू लेता है। इसे कहते हैं लोअर बाउंड। मैं आपके लिए लिख देता हूं, सिंबल ऐसा बनाते हैं गणित में, लोअर बाउंड कहते हैं इसको। जो लोग मैथ के हैं उनको शायद पता है, लेकिन जो आर्ट्स के हैं, ठीक है ना, वो यही होता है लोअर बाउंड, मतलब छोटी वैल्यू। लोअर बाउंड का मतलब छोटी वैल्यू। तो 3.5 की छोटी वैल्यू क्या है? 3। और 7.5 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -8। -8 छोटा है दोस्त 7.5 से। अब बताइए, 2 बार शिफ्ट करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? -4। क्या लाके दिखाऊं मैं? चलो, सबने लिख तो लिया ना दोस्त? एक बार लिख लो, वापस देखो, ऊपर लिख देना हाफ का रूल। हाफ का रूल ये होता है कि नंबर जब आधा करते हैं और पॉइंटों में आता है तो छोटा लेते हैं, लोअर बाउंड, छोटी वैल्यू। आपकी MS एक्सेल होगी क्या? नहीं, जिसकी किस किस की हो चुकी है, होगी ना। तो उसमें भी एक लोअर बाउंड का ऑप्शन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोर, और एक आता है सील। फ्लोर और सील, फ्लोर आपको छोटी वैल्यू देगा और सील आपको बड़ी वैल्यू। तो एक्सेल में भी ये लॉजिक है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूं ताकि बोलने में तकलीफ हो। चलो, इसको छोड़ ही देते हैं, काफी टाइम हो गया। बोलो, ये सीधा यही लिख देता हूं मैं। बोलो, -25 3 बार करना है आधा। तो -25 का आधा कितना होता है? 12.5। 12.5 का क्या लोगे आप? 13 लेंगे। माइनस का 13, माइनस के 13 का आधा कितना होता है? 6.5। कितना लोगे? -7। और -7 का आधा, तो आंसर क्या आएगा? मैं बता रहा हूं फिर, अगर जब आपके पास पॉइंटों की संख्या हो तो छोटी वैल्यू लीजिएगा। क्या लीजिएगा? आप चाहो तो कॉपी में भी करके देख सकते हैं इसको। तो कितना आएगा? पक्का समझ में आ गया? कुछ लोगों की शक्लें देखकर लग रहा है कि नहीं बैठा। चलो, बोलो, -25 का पहली बार आधा कर रहे हैं, कितना आएगा? 12.5। 12.5 की जगह हमें क्या लेना है? 13 लेना। इसका एक और आधा कर दू, 6.5। 6.5 का ले नहीं सकते तो क्या लेंगे? 7। इसका एक बार कर दो, 3 बार, 3.5। 3.5 ले नहीं सकते हैं तो क्या लेंगे?
ये आएगा आंसर। क्या आप संभाल लोगे? तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये रूल सी में भी है, पर सी में कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा जावा से देते हैं लोग। तो मैं ये दिमाग में था कि जब इसका रिवीजन होगा जावा में तो इसको करवा दिया जाएगा। पाइथन में भी यही रूल है, सी में भी यही रूल है, सी प्लस प्लस में यही रूल है। दुनिया की हर लैंग्वेज में बिट वाइज ऑपरेटर सेम काम करते हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। क्या समय हमारा यही समाप्त हो गया क्लास का? चले तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय माता दी।